नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। 5 राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक आज। वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर भी होगी चर्चा। प्रतिबंधों के बीच रूस की भारत से उम्मीदें बढ़ी। तेल गैस क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का दिया ऑफर। सफर के दौरान सिर्फ 30 मिनट में डिलीवर होगा खाना। रेल रेस्टोरेंट सीट पर उपलब्ध करा रहा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। हरियाणा में पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास। मोटे अनाज की खेती व उपयोग को दिया जाएगा बढ़ावा। महंगाई की मार। इंडियन ऑयल ने श्रीलंका में डीजल 75 रुपए और पेट्रोल 50 रुपए महंगा किया। जल्द ही भारत में भी बढ़ सकते हैं दाम। होली से पहले नौकरी करने वालों को लगा बड़ा झटका। ईपीएफओ ने ब्याज दर 8.5% से घटाकर 8.1% किया। 40 सालों में सबसे कम। नेपाल सरकार की रिपोर्ट में खुलासा। जमीन पर लगातार घुसपैठ कर रहा है चीन। सेना ने नेपाली पुलिस को बॉर्डर पर धमकाया। पंजाब चुनाव में मिली जीत के बाद आप दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर चलाएगी सदस्यता अभियान। निकालेगी पदयात्रा। पीएम मोदी ने गुजरात में लगातार दूसरे दिन किया रोड शो। छतों सड़कों पर उमड़ पड़ा हुजूम। खेल महाकुंभ का भी करेंगे उद्घाटन। कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं। आ सकता है नया वेरिएंट, विशेषज्ञ ने दी चेतावनी। कल से शुरू होगा बजट सत्र का दूसरा चरण। 19 घंटे का अतिरिक्त कार्य समय मिलेगा। ऑनलाइन जनगणना की तैयारी। कोविन ऐप की तर्ज पर अपनी परिवार की जानकारी खुद दर्ज कर सकेंगे। इससे डेटा और बेहतर होने की उम्मीद। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का विवादित बयान। ममता बनर्जी को बताया पागल। कहा कांग्रेस नहीं होती तो ममता पैदा न होती। VNL ने लॉन्च की वो तकनीक जो सांड और आवारा पशुओं के आतंक का करेगी खात्मा। नतीजों ने फिर साबित किया अभी भी कायम है ब्रांड मोदी का जादू। विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के अंदर भी उनके कद का कोई नेता नहीं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंदोलन में शामिल किसान की मौत पर जताया दुख। 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का किया ऐलान। भारत बायोटेक ने कहा रूस यूक्रेन युद्ध का सप्लाई चेन पर असर नहीं। कोवैक्सीन में उपयोग किया गया हर घटक पूरी तरह से स्वदेशी। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ा झटका। आरबीआई ने नए खाते खोलने पर रोक लगाई। एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कर रही है हरियाणा सरकार। पीएम मोदी ने भी की सराहना। गोवा में नेता विहीन कांग्रेस को दल बदलुओं ने पहुंचाया नुकसान। आप और टीएमसी ने मारी वोट शेयर में सेंध। अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी। 20,000 लोगों के लिए बन रहा है निवास स्थल। आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार। कश्मीर में पिछले 30 घंटों के अंदर लश्कर और जैश के 7 आतंकी ढेर। होली के बाद सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। आज दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा से करेंगे मुलाकात। उम्र बढ़ानी हो तो टहलना जरूरी। अमेरिकी वैज्ञानिकों का दावा रोजाना 6 से 10,000 कदम चलने से मौत का खतरा 53% तक कम होता है। बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र उपचुनाव का ऐलान। 12 अप्रैल को वोटिंग, नतीजे 16 को आएंगे। मोदी सरकार का फॉर्मूला रहा हिट। Xiaomi, Vivo और Oppo के मेड इन इंडिया फोन की दुनिया भर में होगी धूम। कर्नाटक और तेलंगाना में भी परिवारवाद बनेगा भाजपा का हथियार। फिर से 300 प्लस के लक्ष्य पर काम करने की तैयारी। रूस के केमिकल वेपन वाले दावे को अमेरिका ने किया खारिज। संयुक्त राष्ट्र ने कहा यूक्रेन में नहीं है बायोलॉजिकल लैब्स। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। माफ होगा 34,788 लोगों का कृषि कर्ज। सचिन पायलट बनेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। 5 राज्यों में पार्टी की हार के बाद G23 नेताओं की बड़ी मांग। महाराष्ट्र, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए अब थाने जाना नहीं पड़ेगा। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने ट्वीट कर दी जानकारी। ई खरीदारी पोर्टल से हरियाणा के किसानों को मिल रहा फायदा। 14 फसलों की एमएसपी पर जमकर हो रही खरीद। ईपीएफओ की ब्याज दरों में कटौती के बाद कांग्रेस का बीजेपी पर तंज। कहा रिकॉर्ड जीत हासिल करने के बाद लोगों को दिया रिटर्न गिफ्ट। दिल्ली में नए वेरिएंट को पहचानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जारी। अधिकतर सैंपलों में ओमिक्रॉन मिल रहा है।
गुजरात पीएम मोदी अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में खेल महाकुंभ 2022 का किया शुभारंभ। पीपीएफ, एनपीएस और सुकन्या के अकाउंट होल्डर ध्यान दे, 31 मार्च से पहले पैसा जमा करना जरूरी वरना बंद हो जाएगा खाता। डिजिटल दुनिया के साइड इफेक्ट्स। कोरोना काल में स्क्रीन टाइम बढ़ने से बच्चों की सिर्फ आंखें नहीं पूरी सेहत खराब हो रही है। पेंशन को लेकर बड़ा आदेश, अब पेमेंट में देरी होने पर ब्याज देगी सरकार। पंजाब में अब जुमलों की नहीं काम की चलेगी राजनीति, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से करेंगे खत्म, मनीष सिसोदिया। बिहार और झारखंड में गंगा जल अब नहाने लायक, वर्ष 2015 के मुकाबले 2021 में गंगा जल की गुणवत्ता में काफी सुधार। जीएसटी के प्रस्तावित नियमों से कारोबारियों की बढ़ सकती है परेशानी, वित्त मंत्रालय से वापस लेने की गुजारिश। बजट सत्र में बड़े मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की विपक्षी योजना पस्त, चुनाव नतीजों की छाया में टूटे मनोबल का फायदा उठाएगी सरकार। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 3614 नए मामले सामने आए, 89 लोगों की मौत। देश में प्रतिदिन 50 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य, नितिन गडकरी ने कहा परिवहन लागत को कम करना मुख्य मकसद, 6 महीनों में फ्लेक्स फ्यूल इंजन निर्माण होगा शुरू। अविश्वास प्रस्ताव से पहले इमरान ने विपक्ष को धमकाया, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोले परिणाम भुगतने को रहे तैयार। कृषि मंत्री तोमर ने कहा बारिश का पानी सहेजने के साथ प्राकृतिक जल स्रोतों का गंभीरता से संरक्षण जरूरी। 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 1000 से 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी, होली से पहले खुशखबरी। सिख जवान भी पहन सकेंगे हेलमेट, कानपुर की डिफेंस फैक्ट्री ने इसे वीर नाम दिया, पटके के ऊपर से पहना जा सकेगा। मौसम अपडेट, उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश की संभावना, मध्य प्रदेश में येलो अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। प्रतिबंधों के बीच रूस की भारत से उम्मीदें बढ़ी, तेल गैस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का दिया ऑफर। जी हां, यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका और यूरोप के प्रतिबंधों का सामना कर रहा रूस इस नुकसान की भरपाई के लिए भारत से मकसद की उम्मीद कर रहा है। भारत ने अब तक रूस के खिलाफ किसी भी कदम से दूरी बनाए रखी है और न ही किसी प्रतिबंध का समर्थन किया है। इसे देखते हुए रूस अब इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए भारत से उम्मीदें लगा रहा है। रूस की सरकार ने भारत से कहा है कि वो रूस में तेल और गैस सेक्टर में अपना निवेश बढ़ाए। इसके साथ ही रूस ने भारत से तेल खरीद बढ़ाने का भी आग्रह किया है। हालांकि भारत ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है। रूस पर अमेरिका और यूरोप के देशों ने कई प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों की संख्या 5000 से ज्यादा है। इसका उद्देश्य रूस की अर्थव्यवस्था को तबाह करना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब चुनाव में मिली जीत के बाद आप दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर चलाएगी सदस्यता अभियान, निकालेगी पद यात्रा। जी हाँ, पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली भारी सफलता से उत्साहित होकर आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी राज्यों में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि आप तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सदस्यता अभियान शुरू करेगी। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि आपको पंजाब में मिली धमाकेदार जीत के बाद दक्षिणी क्षेत्रों के लोगों ने हमारे दल के प्रति रुचि दिखाई है। उन्होंने कहा कि लोगों के रुख को देखते हुए और दक्षिणी राज्यों में हमारी टीम को मिल रही प्रतिक्रिया पर गौर करते हुए हमने पूरे इलाके में सदस्यता अभियान चलाने का फैसला किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, आ सकता है नया वेरिएंट, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जी हाँ, देश भर में कोरोना के मामले अब ना के बराबर है। हर रोज कोरोना केसों में कमी आ रही है। ज्यादातर राज्यों ने इसके कारण कोरोना प्रतिबंधों को भी हटा लिया है और सारी गतिविधियां भी सामान्य हो गई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है, हमें अभी और सावधानी बरतने की जरूरत है। टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स एंड सोसाइटी के निदेशक राकेश मिश्रा ने कहा कि अभी सबको कोरोना वायरस के अंतिम स्टेज में पहुँचने का इंतजार करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। राकेश मिश्रा के अनुसार देश में भविष्य में कई सारे नए वेरिएंट आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना का खत्म होना इस बात पर निर्भर करता है कि नए वेरिएंट आते हैं कि नहीं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो VNL ने लॉन्च की वो तकनीक जो सांड और आवारा पशुओं के आतंक का करेगी खात्मा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के चुनाव में सांड का मुद्दा चरम पर था। हालांकि टेक्नोलॉजी की मदद से सांड के आतंक से निजात मिल सकती है। इसके लिए विहान नेटवर्क लिमिटेड यानी कि VNL की तरफ से बॉर्डर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यानी कि सीमा घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली की लॉन्चिंग की गई है। इस टेक्नोलॉजी को गाँव या फिर खेतों के चारों तरफ इंस्टॉल किया जा सकता है, जो फसलों को सांडों से बचाने में मददगार साबित हो सकती है। इसके
अलावा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर भी किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए सेना से इजाजत लेनी होगी। VNL की सीमा सुरक्षा प्रणाली में कई सेंसर का इस्तेमाल किया गया है जो सीमा पर घुसपैठ को रोकने, घुसपैठ का पता लगाने और घुसपैठ रोकने में मददगार साबित हो सकती है, जो कठिन मौसम में इंसान को खतरे में डाले बिना एक प्रभावी निगरानी करने में सक्षम है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार का फॉर्मूला रहा हिट। Xiaomi, Vivo और Oppo के मेड इन इंडिया फोन की दुनिया भर में होगी धूम। जी हां, चीन की 3 दिग्गज मोबाइल निर्माता कंपनी Xiaomi, Vivo और Oppo के मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की दुनिया भर में धूम होगी। दरअसल ऐसी चर्चा है कि तीनों चीनी कंपनियां भारत में बने स्मार्टफोन को दुनिया भर के मार्केट में बेचेगी। इसे लेकर Xiaomi, Vivo और Oppo की भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ चर्चा हो रही है, जिसे ग्लोबल निर्यात को भारत से पूरा किया जा सके। इसका खुलासा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से हुआ है। कहने का मतलब है कि जल्द ही आपको दुनिया में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दिखेंगे। इससे भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद मिलेगी। उम्मीद है लावा इंटरनेशनल लिमिटेड और डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को Xiaomi, Oppo और Vivo स्मार्टफोन की असेंबलिंग की जिम्मेदारी मिल सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिख जवान भी पहन सकेंगे हेलमेट। कानपुर की डिफेंस फैक्ट्री ने इसे वीर नाम दिया। पटके के ऊपर से पहना जा सकेगा, कई और खासियत। जी हां, भारत में पहली बार सिख सैनिकों के लिए कॉम्बैट हेलमेट बनाया गया है। इसे पटके के ऊपर से पहना जा सकता है। यह हेलमेट न केवल हल्का और बल्कि एंटी फंगल और एंटी एलर्जिक भी है। कानपुर स्थित ग्लोबल डिफेंस एंड होमलैंड सिक्योरिटी कंपनी MKU ने इसे डिजाइन किया है। कंपनी के मुताबिक इस हेलमेट का मॉडल कावरो SCH111T है। इसे वीर हेलमेट नाम दिया गया है। यह हेलमेट गोलियों और लेवल 3A तक के टुकड़ों से सिर को बचाने में सक्षम है। कंपनी ने बताया कि वीर हेलमेट का डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि सिख सैनिक आराम से अपनी पगड़ी के नीचे के कपड़े यानी कि पटके के ऊपर पहन सकते हैं। हेलमेट का डिजाइन बोल्ट मुक्त है, जो सेकेंडरी फ्रेगमेंटेशन से बचाने के लिए है। यह बेहद आरामदायक है। यह हेलमेट शॉक प्रूफ और केमिकल सेफ है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। माफ होगा 34,788 लोगों का कृषि कर्ज। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए कृषि कर्ज माफी का ऐलान किया है। राज्य सरकार ने 964 करोड़ रुपए का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इससे भूमि विकास बैंक से लोन लेने वाले 34,788 किसानों को लाभ होगा। प्रदेश में कर्ज माफी एक बड़ा सियासी मुद्दा है। राज्य के बजट में बताया गया है कि 275 करोड़ 40 लाख रुपए की रकम का उपयोग भूमि विकास बैंक कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए किया जाएगा। भविष्य में सरकारी योजनाओं के लिए भूमि विकास बैंकों की जमीन और भवनों का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।